Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start exercise number 5.3. In exercise number 5.3 we will solve and we will find the square root of numbers. But here is a new method for finding the square root, which is called division method. Okay, let's take a look on the examples to make it clear what is the meaning of square method and how to solve it using this method. Okay, finding square root by division method on page number 68. We have already learned the process of find the square root of natural number by prime factorization method. Now we will learn another method for finding the square roots of natural numbers, which is called the division method. Example, here is example for you. Here is a number 324 which you have to find the square root. First of all, make pairs from right to left. Okay, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हुए दो दो नंबर्स के पेयर बनाने. ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेक पेयर्स ऑफ द डिजिट्स एंड शो दैम बाय पुटिंग अ बार ओवर दैम. ओके, यानी आप किस तरह से ये पेयर बनाते वक्त आप उसके ऊपर बार भी, जिस तरह से ये बार लगी हुई है ना, तो आप इसके ऊपर बार भी बनाते जाएं. इससे क्लियर होता जाएगा कि ये नंबर पेयरिंग में मौजूद है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ट्राई टू गैस अ ग्रेटेस्ट नंबर हुज स्क्वायर मस्ट बी इक्वल और लेस देन फर्स्ट पेयर ऑफ डिजिट. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे जो हमारे पास इसमें देखें डिवीज़न, हम डिवीज़न मेथड कर रहे हैं, तो डिवीज़न के लिए बाहर हमारे पास डिवाइज़र कोई नहीं है. ठीक है, तो डिवाइज़र हम खुद से गैस करेंगे. अब गैस करने का मेथड आपको बताया गया है कि आपने ऐसा नंबर गैस करना है, ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसका आप उसी के साथ स्क्वायर लें, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो या तो ये एग्जैक्ट फर्स्ट नंबर आ जाए, यानी फर्स्ट पेयर आ जाए, और अगर ये नहीं आ रहा तो फिर उससे लेस वैल्यू आ जाए कोई. ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था, तो अगर हम 1 1 ज़र करें तो अच्छा यहाँ पे 1 लिया तो फिर इधर भी 1 ही लेना है. ठीक है, ये सेम नंबर्स होने चाहिए. और 1 1 ज़ार, अगर 2 2 ज़ार सेम नंबर्स, तो फिर नेक्स्ट नंबर 2 ही बनता था. अगर मैं 2 लेती तो 2 2 ज़ार तो 4 हो जाना था, जो था 3 से ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जानी थी. तो आपने फिर लेस वैल्यू यहाँ उससे इक्वल वैल्यू जो है वो आपने चूज़ करनी है. ठीक है, आपने ये नंबर चूज़ किए और उसके बाद आपने उसको माइनस कर लिया. 3 में से 1 माइनस किया, आप आंसर आएगा 2. और उसके बाद आप आम डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर चूज़ करते हैं, लेकिन हम डिवीजन मेथड जब अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट के लिए, तो हम पूरा पेयर जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे 2 तो ये माइनस का, और ये 24 जो ये पूरा इसका यूज़ नेक्स्ट पेयर आया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 सब्ट्रैक्शन. स्टेप 4 डबल द क्वोशंट एंड यूज़ इट एज सेकेंड डिवाइज़र. अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वोशंट है उसको आप डबल कर लें. ठीक है, यानी इसको आप डबल कर लें और यहाँ पे आप उसको यूज़ कर लें. ठीक है, यानी 1 था तो 1 में आपने 1 ऐड कर लिया. या सिंपली हम कहते हैं कि जो ये वाला नंबर है और ये, तो ये दोनों नंबर्स आप ऐड कर सकते हैं. यानी ये नंबर जो आपने एज अ डिवाइज़र यूज़ किया था और जो क्वोशंट था, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो तब भी एक ही मतलब होता है इसका. ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया. 1 + 1 आंसर 2. और उसके साथ अगेन स्टार्टिंग प्रोसेस से आप यहाँ पे सेकंड स्टेप से आप आ जाएंगे. सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, कोई नंबर चूज़ किया था और उसी के साथ आपने उसको मल्टीप्लिकेशन की थी. तो यहाँ पर भी देखें 2 तो फिक्स्ड है, और 2 के साथ जो आप नंबर चूज़ करेंगे उसी के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. जैसे यहाँ पे था कि जो नंबर आप डिवाइज़र के तौर पे चूज़ कर रहे हैं उसी के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे भी. ठीक है, तो एट द एंड जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो जो यहाँ पे आंसर होगा वो उसका स्क्वायर रूट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव राइट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 729. फर्स्ट ऑफ ऑल, our first step was making pairs. 729 making pairs from right to left. तो यहाँ पे हम पेयर्स बनाएंगे, तो यहाँ पे या तो एक नंबर बचेगा या दो नंबर्स बचेंगे. जितना भी यहाँ पे बचेगा उतना आपने फर्स्टली यूज़ करना है. 7 है, अब 7 के लिए फिर आपको ये नंबर चूज़ करेंगे. ठीक है, लाइक अगर मैं 1 यूज़ करती हूँ तो 1 के साथ ही मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. अगर मैं 2 यूज़ करूँगी तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं 3 के साथ करती हूँ तो 3 के साथ ही मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ना था. 3 3 ज़ार 9 हो जाना था, जो कि इससे ग्रेटर वैल्यू हो जानी थी. तो हम 2 यूज़ कर लेते हैं. 2 2 ज़ार 4. Subtract these two numbers, 7 minus 4, answer 3. Next, make useful pair 29, and our third step is to add these numbers.
2 plus 2 answer 4. Now 4 is fixed number and we have to write another number which we will multiply with itself. Okay, let's ओके 4 इज़ फिक्सड एंड 4 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ही मुझे लिखना पड़ेगा, 4 1 यानी तो ये 41, ठीक है। अगर 4 फिक्स है, 4 के साथ मैं दूसरा नंबर 2 चूज़ करूँगी तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी विच इज़ इक्वल टू 84 एंड सो ऑन। अगर मैं 4 के साथ 3 यूज़ करती हूँ तो 3 के साथ ही, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इसी तरह से चलते चलते अगर मैं 4 के साथ 7 यूज़ करूँ, 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32 एंड इट इज़ इक्वल टू 329। यानी मैं यहाँ पे 7 यूज़ करूँगी और 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो हमारा आंसर जो है वो 329 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 727 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 729। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इन पार्ट 2 here is number 2304 यानी 2304। तो आप इसको भी इसी तरह से पेयर बना के, अब मैं इसका आपको एक और पार्ट करके दिखा देती हूँ, 11th पार्ट करके, ठीक है। कि स्टूडेंट्स आई हैव राइट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सॉरी 549925 इट इज़ द नंबर 549925. Make pairs from right to left. Here is the number 5. Firstly we have to solve 5. Choose any number. I will choose 2. 2 2s are 4, which is the nearest smallest value than 5. Okay, minus subtract these value. 5 minus 4 is equal to 1 and use next pair with it, 49. Add these two numbers, 2 plus 2 answer 4. Now use any number with 4. 4 के साथ मैं 1 यूज़ करूँगी तो 1 ही मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 41। 4 के साथ अगर मैं 2 यूज़ करती हूँ तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई 84। 4 के साथ अगर मैं 3 यूज़ करती हूँ तो 129। तो यहाँ पे ये 3 वाला नंबर जब वो यूज़ किया जा सकता है, 129। सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स 2. नाउ यूज़ नेक्स्ट पेयर विच इज़ 90. ऐड दीज। ओके, अब आपने ऐड किसको करना है, 43 था और इसके साथ आपने रिसेंटली जो नंबर लिखा था आप उसको ऐड करेंगे, यानी 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 46। अब यहाँ पे जिस तरह से पहले 4 फिक्स था तो आपने 3 उसके साथ यूज़ किया था, इसी तरह से 43 के में आपने ये नंबर 3 यूज़ किया तो 46 हो गया। अब उसके साथ आप कोई नंबर चूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं 46 के साथ 3 यूज़ करके देख लेती हूँ। तो 3 के साथ ही मुझे मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13। अभी काफ़ी छोटी वैल्यू, तो आप एक और वैल्यू चेक कर लें। 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा लें। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 4 4 ज़ा 16 प्लस 280। अब ये नियरेस्ट वैल्यू है जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 4 ही मैंने यहाँ पे लिखा, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 1856। माइनस करें इन दोनों वैल्यूज़ को तो 3 एंड 2, 234 उसके साथ आपने यूज़ कर लिया 25। 464 नंबर था यहाँ पे और रिसेंटली हमने जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी थी वो थी 4, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे जस्ट, ठीक है। तो 464 में आपने 4 ऐड किया तो 468, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 468 के साथ आपने कोई नंबर यूज़ करना है। तो अब ये लास्ट पेयर है तो इसका तो ये भी आसानी होती है कि आपके पास 5 है तो आपको ये पता होगा कि 5 किस तरह से हमें मिल सकता है। 5 5 ज़ा 25 से हमें मिल सकता है, तो हम 5 यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 34, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23। तो हमने 5 यूज़ किया और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जो 5499024 था, सॉरी 025 था, उसका स्क्वायर रूट हमारे पास आया 2345, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आप ये पूरी जो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके सारे पार्ट्स आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।